कई मामलों में क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपना ही गेम भारी पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना के साथ टेक सेक्टर में अब टेंशन अमेरिका का बढ़ रहा है और अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया है। इसका फायदा क्या भारत को मिलने वाला है? वहीं दूसरी तरफ भर भर कर भारत से क्या मंगवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें ना तो चाइना और अमेरिका के बीच में अब लड़ाइयां बढ़ रही हैं और ऐसी बढ़ रही हैं कि कुछ सेक्टर में चाइना हावी हो रहा है और कुछ सेक्टर में अमेरिका हावी होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कुछ फायदा अपने आप भारत को होता हुआ भी दिख रहा है। सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है, अभी चाइना ने चिल्लाना शुरू कर दिया है और चाइना ने कहना शुरू कर दिया है ये तुम गलत कर रहे हो, ये बढ़िया नहीं है। अमेरिका ने अपने ट्रेड ब्लैक लिस्ट का विस्तार किया है, मतलब चाइना की और भी कई देशों की कई सारी कंपनियों के ऊपर इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है, ब्लैक लिस्टेड करना शुरू कर दिया है, बैन करना शुरू कर दिया है। लेकिन चाइना के साथ क्या था ना, चाइना की फर्मों को जब ब्लैक लिस्टेड किया जाता था तो चाइना के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। क्यों नहीं असर पड़ता था? क्योंकि इन्होंने कई सब्सिडरीज बना रखी थी। मुख्य कंपनी एक है, छोटी छोटी उसकी कई कंपनियां हैं। अब अगर सब्सिडरीज के ऊपर छोटी कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा कोई बात नहीं है, मेन कंपनी से काम कर लेंगे। मेन कंपनी पर प्रतिबंध लगा तो कोई बात नहीं है, सब्सिडरीज से काम कर लेंगे। ऐसे करके काम चलता रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया है, 30 सितंबर को इस तनाव को और बढ़ा दिया और अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोखिम पैदा करता है उन कंपनियों पर भी लगेगा बैन और सहायक कंपनियों पर भी उसी तरीके का प्रतिबंध लगेगा। अब ये चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन है। क्यों? चाइना के एआई सेक्टर को, टेक सेक्टर को अमेरिका टारगेट कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की चिंता ये है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है जो सैन्य और जासूसी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रही है। रिपोर्ट में हुआवे का भी खास जिक्र है जो पहले से ब्लैक लिस्ट पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो नया ऐड किया गया ब्लैक लिस्टेड में नया नियम, इससे कई चीन की कंपनियां प्रभावित होंगी। एआई स्टार्टअप, टेलीकॉम कंपनियां ये सब प्रभावित होंगी, लेकिन अनुमान है 200 प्लस कंपनियां निशाने पर आ जाएंगी। एक झटके में ट्रंप ने ये वाला एक्शन लिया है। चाइना इसी वजह से यहाँ पर नाराज भी हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया भी सामने ला रहा है। अब सवाल ये है, इतना सारा अमेरिका अगर प्रतिबंध लगा देगा, अमेरिका इन चीजों को कहाँ से खरीदेगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का टेक सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए वैकल्पिक डेस्टिनेशन बन सकता है। जिस तरीके से भारत ने पीएलआई स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया है, टाटा, रिलायंस अमेरिकी निवेश को आकर्षित कर रही हैं। इसमें माना जा रहा है कि ये जो नया रूल बनाया है अमेरिका ने, इस नए रूल से भारत को ही फायदा होगा। कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं, चाइना जब दबाव बनाएगा ना तो खुद ब खुद ये रूल हट जाएगा। तो यहाँ चाइना ने दबाव तो जरूर बनाना शुरू किया है और दबाव का असर अमेरिका के ऊपर देखने को भी मिल रहा है। हमने कल भी एक खबर बताई थी, लेकिन अब डिटेल ज्यादा निकल कर आ रही है और अमेरिका के ही एक दोस्त देश ने धोखा भी दे दिया है। दरअसल मामला ये है कि अमेरिकी किसानों ने बहुत सारा सोयाबीन उपजाया और इनके ज्यादातर सोयाबीन खरीदा करता था चाइना, लेकिन चाइना ने कहा कि इस बार हम तुमसे कोई भी सोयाबीन नहीं खरीदेंगे और हम किसी और से खरीदेंगे। इन्होंने लगा दिया बैन। इनका कहना है कि अगर तुम हमारे ऊपर बैन लगा सकते हो तो हम भी तुम्हारे ऊपर बैन लगा सकते हैं। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कहा जा रहा है कि करीब 32 मिलियन टन जो चाइना खरीदा करता था सोयाबीन अब 0 खरीद रहा है। और ये कितने का नुकसान है? ये एक साल में 12 अरब का नुकसान है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, doing well because of tariffs. We're doing unbelievable. We're
making more money than we ever have made. And by the way, we're going to take some of that tariff money that we made, just to get off the subject for a second. We're going to take some of that tariff money that we made, we're going to give it to our farmers, who are, for a little while, going to be hurt until it kicks in. The tariffs kick into their benefit. So we're going to make sure that our farmers are in great shape, because we're taking in a lot of money. और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे किसान बड़े प्रभावित हुए हैं सोयाबीन नहीं खरीदने की वजह से, तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे किसानों को दिया जाएगा टैरिफ का कुछ पैसा। अब इसको लेकर किसानों का क्या कहना है? किसानों का कहना है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक मरहम है, इलाज नहीं है। असल घाव का इलाज करना होगा, क्योंकि इस तरीके से करीब 50,000 परिवार हैं जो कि सोयाबीन को लेकर काम करते हैं। कई ऐसे फार्म हैं जो दिवालिया हो रहे हैं, 30% की आय में हानि हो रही है, और साथ ही साथ जिस इलाके में ये किसान रहते हैं वो इलाका ट्रंप का चुनाव क्षेत्र है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। जल्दी ही 2026 में मिड टर्म चुनाव होगा और इस पर असर पड़ सकता है, इसलिए ट्रंप की टेंशन बढ़ी हुई है। तो अब दबाव तो बन रहा है, और सबसे खास बात इस मामले में क्या है? अर्जेंटीना जेवियर माइली, इन्होंने चाइना के ऊपर रोक लगा कर रखा था, 25% का टैरिफ लगा कर रखा था कि हम सोयाबीन का एक्सपोर्ट आसानी से नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि अर्जेंटीना ने इस रोक को हटा लिया है और अब ये चाइना को सस्ते में सोयाबीन दे रहे हैं। अमेरिका के लिए मुश्किल ये हो गई है कि सोयाबीन का प्रेशर, सोयाबीन का दबाव अब बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब भारत की बात जहां तक है, तो भारत कुछ हद तक ही सोयाबीन खरीद सकता है, और जो भारत खरीद रहा है उससे ज्यादा नहीं खरीद रहा है। लेकिन एक मामले में और अमेरिका को भारत के पास भी आते हुए देखा जा रहा है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन ये कहा कि हम ब्रांडेड दवाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे 100%, मैंने कहा था कि ये भारत को फायदा देने वाला है। क्यों फायदा देने वाला है? भारत 99.99% माना जा रहा है जेनरिक दवाएं ही बेचता है, और अभी के सीन में क्या हो गया? ब्रांडेड दवा अगर बाहर से आ रहा है, पहले से महंगा है, उस पर 100% और हो गया, यानी डबल हो गया। लोग कहाँ मूव करेंगे? जेनरिक दवाओं की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पर भारत को फायदा होगा, ये मैंने पहले भी कहा था। और रिपोर्ट अब इसी चीज को कह रही है कि भारत का निर्यात खास करके दवाओं के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत अब API नहीं बेचता है, बल्कि कच्चा माल बेचने के बजाय भारत पूरी की पूरी दवा बनाता है, और दवा बनाकर जेनरिक दवाओं को बेचता है, और ये अमेरिका के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है। अमेरिका अपने इंपोर्ट का 40% हिस्सा जेनरिक दवाओं का भारत से खरीदता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा बनाने वाला है। अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा, दवा कीमतों का संकट, ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो भारत के निर्यातकों को फायदा दे रही है। अमेरिकी फार्मा कंपनियां अब भारतीय सप्लाई पर और ज्यादा निर्भर हो गई हैं। भारत के फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिलना भी शुरू हुआ है, और ऐसी अभी कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन आपको बता दूं, ये हमेशा ऐसा ही नहीं चलेगा। अमेरिका दवाओं का भी विकल्प ढूंढेगा। हालांकि जेनरिक दवाओं का विकल्प ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन विकल्प ढूंढेगा, और वो भी अपने ही देश के अंदर ढूंढेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो सीन देखने को मिल रहा है, अपनी पॉलिसी देखने को मिल रही है, वो सब कुछ अब अमेरिका के अंदर करना चाहते हैं। और यही वजह है कि भारत को भी भविष्य की तैयारियां करते हुए चलनी होगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।